नमस्कार दोस्तों, तत्वमसी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड 5 का टाइटल रहेगा विपरीत राजयोग। राजयोग के बारे में तो आप सबको जानकारी है कि इंसान को जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। तो फिर विपरीत राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग इंसान को वो सब ऊंचाइयाँ देने से पहले कुछ तकलीफें देता है, इसलिए उसको विपरीत राजयोग कहा गया है। राजयोग में इंसान को क्या क्या मिलता है? टॉप पोजीशन इन वर्क प्लेस, टॉप लीडर, पॉलिटिकल लीडर जस्ट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अच्छा जीवन। आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं, ये आपको कुंडली के माध्यम से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली है। छठे, 8वें और 12वें स्थान का जो राशि लॉर्ड है मैंने यहाँ लिखा है वेनस, जुपिटर और मंगल है। कंडीशन सिंपल इतनी ही है कि वो छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी या तो छठे में, या तो 8वें में, या तो 12वें घर में होना चाहिए, और या तो एक दूसरे को देखना चाहिए न। और दूसरी बात, उसके साथ कोई दूसरा ग्रह इनके साथ कंजक्शन में नहीं होना चाहिए, न देखना चाहिए। नंबर 2, अगर एक दूसरे को देखे तो वो छठे, 8वें और 12वें स्थान का ही लॉर्ड देखे। तीसरी कंडीशन, लग्नेश पावरफुल होना चाहिए, नीच का या छठे, 8वें, 12वें पड़ा हुआ नहीं चाहिए, 2 डिग्री से ज़्यादा और 28 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ही वो रिजल्ट देने के काबिल बनता है। ये राजयोग कब फलित होता है? तो ये राजयोग का रिजल्ट मिलता है इंसान को विंशोत्तरी दशा, उसकी अंतर्दशा या तो पंचेंतर दशा में। 6, 8, 12 के लॉर्ड एक्चुअली क्या काम करते हैं? छठा हाउस का लॉर्ड जहाँ भी जाता है वहाँ तकरारी करता है। 8th हाउस का लॉर्ड मृत्यु का लॉर्ड है, मतलब दिया हुआ चीज़ छीन लेना उसका काम। और 12th का लॉर्ड हमेशा डिले करना है। तो छठे, 8वें और 12वें का लॉर्ड का प्लेसमेंट कहीं भी होगा तो वो घर का पावर कम करेगा। सूर्य अगर मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ है छठे हाउस में, और वो भी स्वगृही, तो अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अगर और चंद्र अगर स्वगृही है 8th हाउस में, तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। पाप ग्रह मार्स अगर सैटर्न, राहु, केतु के साथ होगा तो ये राजयोग होने के बाद भी उसका रिजल्ट पुअर मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि राजयोग तो हमारी कुंडली में किसी ने बताया है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? उसका रिजल्ट ये है, पुअर राजयोग। अगर मंगल मून, जुपिटर और वेनस के साथ होगा तो नॉर्मल राजयोग, आदमियों को जो मिलना है मिल जाएगा। और केंद्राधिपति और अष्टमाधिपति तो पावरफुल योग, बेस्ट रिजल्ट ये कुंडली में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ केंद्राधिपति और 6th हाउस का लॉर्ड दोनों का शुक्र बनता है। तो जब शुक्र की दशा, महादशा, अंतर्दशा आएगी तो ये पावरफुल योग बनेगा। इसमें भी 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। अगर छठे हाउस में वो योग बनेगा तो हर्षल विपरीत राजयोग कहता है, क्योंकि छठा हाउस झगड़े का है। झगड़ा ही खत्म हो जाएगा तो आदमी को हर्ष मिलेगा, आनंद, उत्साह मिलेगा। 8वां स्थान हाउस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, वो निकल जाएगा तो सरल विपरीत राजयोग। और 12th हाउस खर्चे का हाउस है, वो निकल गया तो विमल विपरीत राजयोग। आज के एपिसोड में आज इतना ही बस। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने से
हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल जाएगा।